132 में कह रहे हैं कि the number of solutions of the equation, the number of solutions of 7x is equal to 5 times bracket x plus 2 times fractional part of x. तो पिछली क्लास में बताया गया था, दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे. क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू रख दोगे. 7x इज इक्वल टू 5 टाइम्स ब्रैकेट x. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज x माइनस ब्रैकेट x. 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2x माइनस 2 टाइम्स ब्रैकेट x. अब यहां से आ जाएंगे. नाउ 5x इज इक्वल टू 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. अब यहां से स्टार्ट करेंगे. दो केसेस होंगे. x is either integer or non-integer. If x being integer, put x equal to n, where n being any integer. If x is not integer, put x equal to n plus k, where n is an integer and k is strict fraction. 0 से बड़ा होगा, 1 से कम. पिछली क्लास में बताया गया था. x अगर इंटीजर है रख दोगे 5 टाइम्स n. ब्रैकेट ऑफ n क्या हो जाएगा, n, 3n. 5n is equal to 3n. देखो 2n equal to 0. n की वैल्यू क्या आ गई, 0. और 0 कैसा है, इंटीजर है. इसका मतलब कि एक इंटीजर मिल रहा है. n की वैल्यू 0 रख दोगे, द ओनली इंटीग्रल सोल्यूशन इज 0. 0 सोल्यूशन आ गया. द ओनली इंटीग्रल सोल्यूशन इज 0. एकमात्र सोल्यूशन आएगा, इंटीग्रल सोल्यूशन आएगा जो कि 0 है. अब दूसरे वाले केस में आओगे. x अगर नॉन इंटीजर, पुट x इक्वल टू n प्लस k. 5n प्लस 5k. राइट हैंड साइड में 3 टाइम्स. जब इसका ब्रैकेट लोगे क्या मिल जाएगा, n. यहां से क्या आ जाएगा, यहां से k की वैल्यू आ जाएगी. k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इधर ले आओगे, क्या बचेगा, -2n. अपॉन में क्या आ जाएगा, 5. k की वैल्यू आ गई. k की कंडीशन है, k कैसा है, फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है. 0 से 1 कीजिए, k यहां रख दोगे, 0 लेस देन -2n बाई 5 लेस देन 1. n के लिए सॉल्व करना है. पूरे में -5/2 से मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. -5/2 से मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्शन चेंज हो गया. -5/2 से 0 के बीच में देखना है कौन कौन से इंटीजर आ रहा है. -5/2 से बड़ा हो तो -2 आ रहा है, -1 ये भी इससे बड़ा है, और दोनों ही ना कैसे नेगेटिव. जब n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू -2 रख दोगे, k आ जाएगा. k कितना आ जाएगा, -2 रखोगे 4/5. n -1 रख दोगे, k आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/5. इस तरह से n और k दोनों ही आ गए. तो x क्या था इस समय, n प्लस k. सिंस x इज n प्लस k, आइए n -2 प्लस k, 5 दूनी 10, क्या बचा, -6/5. अगले वाले में जाओगे, n प्लस k, -5 प्लस 2 -3/5. तो ये सोल्यूशन कैसा है, नॉन इंटीग्रल. सारे ही सोल्यूशन लिख दें. 0 मिला, -6/5, -3/5. पूछा गया था नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन, तो कितने सोल्यूशन आएंगे, 3 आएंगे. नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होंगे, 3. क्या क्या होंगे, वो ये होंगे. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 132. 132 का आंसर देखें, सी. तो आज हमने फिर से एक सवाल को बता दिया ताकि आपको रिवाइज हो जाए. इसके बाद $210 210 करे, ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट, 2 बार ब्रैकेट है, तो करे x क्या होगा. किसी चीज का ब्रैकेट 2 के बराबर या 2 से छोटा हो. अंदर अगर हम 2 लिखते हैं, ब्रैकेट ऑफ 2, 2.1 लिखते हैं, 2.3 लिखते हैं तो भी 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.999 3 रख देंगे, गलत हो जाएगा. इसका मतलब अंदर वाली क्वांटिटी x प्लस ब्रैकेट x क्या होनी चाहिए, लेस देन 3. ये आ गया. ये क्वांटिटी 3 से कम हो. x प्लस ब्रैकेट x क्या हो, 3 से कम हो.
समझ में आ गई बात? x प्लस 3, x प्लस ब्रैकेट x लेस देन 3। अगर ग्राफ से करना है इक्वल टू y कर दो, क्योंकि कल ही हमने ग्राफ बनाया था, आइए फिर से बना दें। y इक्वल टू ग्राफ बनाने जा रहे हैं किस चीज का? x प्लस ब्रैकेट x। तो 0 से 1 के बीच में ब्रैकेट x 0 हो गया था, ये लाइन y बराबर x हो गई थी। 1 से लेकर 2 के बीच में ये 1 हो गया था, y बराबर x प्लस 1 हो गया था। y एक्सिस पे भी वैल्यू चेक कर दीजिए, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अगले वाले लाइन में जाओगे 2 से 3, तब ये हो जाएगा ब्रैकेट x हो गया 2, तब ये लाइन आ गई y इक्वल x प्लस 2, और आगे बढ़ोगे y इक्वल x प्लस 3, बढ़ते चले जाना है। अब आगे बनाने की जरूरत नहीं, पीछे और बना लो, x माइनस 1, x माइनस 2। हम लोग ने पहला वाला ग्राफ बना लिया। अब दूसरा वाला ग्राफ क्या है? y बराबर 3। जब y बराबर 3 लाइन ड्रॉ करोगे, ये देखें, ये जो भी ग्राफ है इस लाइन के नीचे हो, ये एरो साइन है तो इस लाइन को टच नहीं कर पाएगा। दिस ग्राफ इज स्ट्रिक्टली बिलो दिस लाइन, टच नहीं कर पाएगा क्योंकि एरो साइन है। नीचे वाला पोर्शन चाहिए, तो ये पोर्शन कब है? जब x की वैल्यू 3 से कम है। यही आंसर हो गया। तो चेक करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है? x 3 से किससे कम हो? 2 से कम हो। ये 2 है ना, 2 से कम हो, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ओपन इंटरवल है 210 का बी, ऑप्शन बी आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। ये आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग चेंज कर देते, थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, मान लो इक्वलिटी हटा देते, तब देखें क्या फर्क पड़ने जा रहा है। इक्वलिटी हटा दी, किसी चीज का ब्रैकेट 2 से कम हो, 2 रखोगे, ब्रैकेट ऑफ 2, 2 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2.1 गलत हो गया, 2 पे ही गलत हो गया। 1.9 रखोगे, सही। इसका मतलब कि x प्लस ब्रैकेट x मस्ट बी लेस देन 2। अब की बार ये बचेगा, इक्वलिटी हटाते ही ये आ गया। अब क्या करें कि इससे कम हो, ग्राफ से करना है, इक्वल टू y कर दोगे, y 2 से कम हो। अब ये लाइन हट गई, y 2 से कम हो, 2 कहाँ है? यहां है, 2 से कम हो नीचे टच करेगी ये, लेकिन 2 से कम की बात कर रहे हैं, 2 से कम की बात कर रहे हैं, तो ये सारे पोर्शन 2 से कम है। उस समय x की वैल्यू क्या है? 1, तो आंसर आ गया x लेस देन 1, या फिर लिख दोगे x लाइज इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 1। ये सवाल हो गया। अगर क्वेश्चन को फिर से चेंज कर दें, इसी क्वेश्चन में मान लो लिख दें ब्रैकेट ऑफ x प्लस ब्रैकेट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, उल्टा कर दिया, यहां पे डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। अब इस सवाल को देखें, करें कि इसको सॉल्व करिए, किसी चीज का ब्रैकेट 2 या 2 से ज्यादा हो, 2 रख दोगे सेटिस्फाई करे, 2.1 रख दोगे सेटिस्फाई करे। मतलब ये क्वांटिटी, जो भी अंदर वाली क्वांटिटी है x प्लस ब्रैकेट x कैसा हो? 2 या 2 से ज्यादा हो। ग्राफ से करना है, ग्राफ बना हुआ है, इक्वल टू y कर दोगे, करे 2 कहां पे? यहां पर, 2 से ज्यादा ऊपर, ये पूरा ही पोर्शन इस लाइन के ऊपर है, और कब बराबर है? यहां बराबर है। ये लेफ्ट में कोई एरो साइन नहीं, यहां टच कर रहा है, तो इसका सोल्यूशन आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर लिख दोगे x बिलोंग्स टू द इंटरवल 1 टू इनफाइनाइट। अगला पार्ट फिर से चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं? इक्वलिटी हटा दे रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर x प्लस ब्रैकेट x। अब ये सवाल कर दिया, कर किसी चीज का ब्रैकेट 2 से बड़ा हो, 2 रखोगे बेकार हो गया, 2.1 रखो बेकार, 2.3 2.4 सब बेकार हो गया। जब मिनिमम क्या रखना पड़ेगा? 3। x प्लस ब्रैकेट x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ये करना होगा, ग्राफ से करना है, इक्वल टू y लिख दोगे, y इक्वल टू 3। अब लाइन बनानी होगी कौन सी? y बराबर 3, y इक्वल टू 3, ये लाइन है। इस लाइन के बराबर, बराबर तो कहीं नहीं है, बराबर है ही नहीं, ये एरो साइन है, या लाइन के ऊपर हो, तो ये सारे पोर्शन ऊपर हैं। तो ये कब से स्टार्ट हो रहा है? यहां से आ रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आंसर आ जाएगा 2 टू इनफाइनाइट। तो इस तरह से एक ही सवाल से हमने 3 क्वेश्चन और करा दिए। अगला सवाल है